ठीक है। रेंज का इन द सेंस हुआ कि रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज सपोज आप जैसे ट्रेडर हो, रेंज का मतलब ये होता है कि बेसिकली जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, मार्केट में आ रहे हो, तो आपको इस लेवल पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग हो सकती है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं जैसे और एक ऑर्डर लूँगा, सपोज मैंने यहाँ से ऑर्डर उठाना है, तो आपका ऑर्डर उठाओगे तो आपका जैसे 100 लॉट उठा रहे हो, 100 लॉट में आपका खर्चा भी तो होगा। ठीक है, खर्चा भी होगा प्लस आपका तो क्या ये भी देखना है कि मैं कितनी क्वांटिटी यहाँ उठाऊँ, और क्वांटिटी मतलब उठा रहा हूँ तो क्वांटिटी के साथ मुझे देखना है कि मार्केट यहाँ से कितनी दूर तक जाएगी। यानी कि अगला जो लेवल है रेजिस्टेंस का या अगला जो लेवल है सपोर्ट का, अगर डाउन है तो गिर रही है, तो यहाँ से मुझे देखना है कि कहाँ तक गिर सकती है। तो यहाँ पे होल्ड हो रही है, उसके बाद देखना है कि नया जो निचला लेवल है वहाँ तक गिर सकती है या नहीं। तो हमें देखना है कि रेंज चाहिए, मतलब 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट। तो इसलिए रेंज जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए इंटरडे ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर। आपको रेंज देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर गिर रही है बढ़ रही है तो कम से कम 100-150 चाहिए, और 100-150 पॉइंट में पूरी रेंज पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या करना है कि आपको रेंज देखनी है कि मार्केट किस रेंज में, और रेंज जो होती है डेली मार्केट में नहीं बनती है। ठीक है, जो रेंज आती है मार्केट में डेली ट्रेडिंग में, मतलब ये है कि देखो कल एक्सपायरी थी, तो कल एक्सपायरी वाले दिन जो मार्केट का चाल होती है, देखो ये एक्सपायरी का दिन था पूरा, तो एक्सपायरी वाले में मार्केट दोनों साइड चलती है, एक्सपायरी में ऐसे ऐसे मार्केट चलती है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सपायरी थी, वो एक्सपायरी थी, वैसे तो मुझे अच्छे से पता है कल एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी में क्या होता है, मार्केट दोनों साइड चलती है। ठीक है, अब एक्सपायरी में देखो क्या हुआ था, मार्केट ने दोनों साइड वो करा। ठीक है, ये क्लोज हुई थी, तो ये एक्सपायरी का पूरा वो था। ठीक है, एक्सपायरी का ओवरव्यू है। तो एक्सपायरी में जो मार्केट होती है हमारी, एक्सपायरी में ऐसे मार्केट चलती है। ठीक है, तो मार्केट में एक्सपायरी का जो चलने का तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मल डे की ट्रेडिंग अलग होती है। नॉर्मल डे की देखो, ये देख लो अब अभी तक जो नॉर्मल डे की ट्रेडिंग है ये चल रही है। ठीक है, कल ही रेंज ब्रेक कर दी थी इसने। नॉर्मल डे की ट्रेडिंग अलग चल रही है, एक्सपायरी की ट्रेडिंग अलग चलती है, और 5 डेज़ में जो अलग होते हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए इस चीज़ की। ठीक है, कि रेंज जो होती है इसकी अलग होती है। रेंज आपको चाहिए होती है। ठीक है, नॉर्मल डे की ट्रेडिंग आपकी जो है, नॉर्मल डे की ट्रेडिंग आपकी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसमें देखो उतनी रेंज जैसे नहीं है, लेवल पे बन नहीं पा रही है, तो अभी तक ये रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है। तो आपको देखना है कि दोबारा से जैसे यहाँ पे गई तो दोबारा से फिर रिजेक्ट हो रही है। तो मैंने आपको बताया ये इस बार गिरेगी, तो इस हो सकता है इस वाले लेवल को ब्रीच करके यहाँ तक आए, या फिर इस लेवल तक भी आए, 25,180 और 25,150, इस लेवल को भी दोबारा हम टच कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 1, 2, और यहाँ पे दोबारा से इस लेवल से ब्रेक हो रही है। अब जैसे इसमें कन्फर्मेशन की आपको क्या ज़्यादा, मतलब यहाँ से ध्यान से देखो, एक बार रिजेक्ट हुई है, 2 बार रिजेक्ट हुई, तीसरी बार फिर यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस वाले लेवल को इस बार ब्रेक कर दे। ठीक है, 1, 2, 3, क्योंकि मार्केट को बायर का यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे इस लेवल पे आ रही है तो सेलर एक्टिव ज़्यादा दिख रहे हैं, और यहाँ पे आ रही है तो मार्केट को बायर्स का सपोर्ट मिला, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिला। देखो छोटी छोटी पिन कैंडल बन रही है बीच में जाके, यहाँ पे बायर्स उतना अच्छा एक्टिव नहीं है। यहाँ पे मिला सपोर्ट बट उसके बाद नहीं मिला। तो क्या करती है, ऐसे केस में होता है मार्केट को, तो उसको चाहिए होते हैं बायर्स। तो बायर्स अब कौन से लेवल पे आपको ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे, सबसे ज़्यादा जो वो है बायर्स एक्टिव, या तो इस लेवल पे मिलेंगे, इस लेवल के आसपास 25, इस वाले लेवल के आसपास सबसे ज़्यादा बायर्स यहाँ पे हैं। क्योंकि यहाँ से आप ध्यान से देखो तो 1, 2, 3 बार यहाँ से एडवांस हुई, तो यहाँ पे इस लेवल पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जाएगा तो 900 के आसपास इस लेवल के पास लिक्विडिटी है, तो सबसे ज़्यादा बायर्स यहाँ देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे भी बायर्स हैं इस वाले लेवल पे 25 से 120 के आसपास। तो ये भी ट्रेंड लाइन का भी रिटेस्ट हो जाएगा, ओवरऑल जो हमारी ट्रेंड लाइन जो मार्केट की है उसका भी रिटेस्ट हो जाएगा। और इसी बहाने अगर यहाँ से यहाँ तक होल्ड करती है, यहाँ पे फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। जब मार्केट गिरती है, सपोज अगर गिरती है तो यहाँ से गिर के आती है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मेशन क्या दे रही है। ठीक है, कि फॉर्मेशन देगी कि अगर होल्ड करना है या ब्लफ कर रही है, वो कैंडल के स्ट्रांगनेस पे बताएगी कैंडल कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर ऐसा स्ट्रांग नहीं है तो गिर के वो नीचे लेवल पे भी जा सकती है। ठीक है, या फिर फंडामेंटल में कुछ ऐसी न्यूज आती है तो वो हो गए 25,900 के आसपास भी, और आसानी से आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो ऐसे मार्केट को आपको रीड करना होता है। ठीक है, डेली बेसिस पे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब